किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ग्वार भाव के बारे में एक खुशी बताने जा रहा हूं कि जो हमें ने जो एक मुहिम चलाई है कि हम किसान को ग्वार का भाव दिलाकर रहेंगे, उसे हमें पूर्ण रूप से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साथियों, लगभग 2.5 साल से हमारे इस जागरूकता रूपी चैनल के ऊपर ग्वार के भाव को न मिलने का कारण और आगे की संभावनाएं, दूसरी बात किसान को जागरूक करना, बेभाव मंडी में जो माल लूटा जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, अनेक तरह के वीडियो अपलोड करके किसानों के घर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दूर दराज के जो किसान बैठे हैं उन तक कोई बाजार का समाचार नहीं मिलता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज शाम होते होते 4:12 के ऊपर मैंने जब NCDX खोला तो ग्वार 150 रुपये की छलांग और गम 350 रुपये की छलांग लगाता हुआ दिखाई दिया। साथियों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो लोग ग्वार में मंदी चाहते हैं वो खुशियां मनाने लगे हैं। आज उनके ऊपर विराम लगाते हुए ग्वार ने ऐसी एक मोहर मार दी कि इसमें कहीं दूर दूर तक मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, पुराना स्टॉक नहीं है। नई आमदन जो अब की बार उत्पादन की बात करते हैं तो लोग 1.5 करोड़ 90 लाख, 1.25 लाख, 1 करोड़ 90 लाख बोरी बताया करते थे। वो मैंने लगभग सभी वीडियो में ये बताया कि 50 लाख अंडर आएगी। अरे बड़े बड़े विशेषज्ञ भी इस बात को मानने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं कि फसल 40 लाख 42 लाख बोरी अब की बार आमदन होगी। ये बात हमारी सत्य सिद्ध हुई। एक एक बात जो मैंने बताई वो एक एक सत्य सिद्ध होकर के बाजार में काम कर रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्वार ने आज जो छलांग लगाई है, 150 रुपये की छलांग लगाई है, किसान की जीत है। क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था कि अब चाबी किसान के हाथ में है। आमदनियां घट चुकी हैं, आमदनियां 15 और 16 हज़ार बोरी की रह चुकी हैं। मंडियों में ग्वार नहीं है, गोदाम खाली हो चुके हैं। दूसरी बात, गोदामों में यदि बचा खुचा माल पड़ा है तो उसका कोई ग्राहक भी नहीं है। आज से 10-10 साल पुराना माल जो गम के रूप के अंदर गोदामों में भरा गया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संपूर्ण माल डैमेज हो चुका है। बहुत भारी मात्रा में NCDX के गोदामों में जितना भी ग्वार था वो या तो बिक चुका है या फिर उसका कोई ग्राहक नहीं है। अगली बात, किसानों के घरों में जो भी ग्वार इन लोगों ने देखा, डाका डालने का काम किया, मंदे भाव में दहशत फैलाकर किसानों से छीन लिया, छोटे व्यापारियों को मारने का काम किया और देश के अंदर ग्वार के उद्योग ढांचे को खत्म करने के ऊपर लगातार 14 वर्ष तक इन लोगों ने काम किया। परंतु एक दिन सवेरा होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें यह बात कही थी, श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए हैं और राज तिलक होना जरूरी है। हर 14 वर्ष बाद में ग्वार ने सोने का भाव का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये बार बार वीडियो बना करके जंत्रियों में देख करके लोग हमारे यहाँ सूचना पहुँचा रहे हैं। परंतु फिर भी जब एक दिन बाजार दब गया, इन लोगों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी और आज विराम लगाते हुए शाम 4:12 के ऊपर 150 रुपये की छलांग लगा करके ग्वार उसी रास्ते पर चलने का काम कर रहा है। मुनाफा वसूली आ सकती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। साथियों, मैं मुहिम जरूर चला रहा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आपको सच्चाई और ठीक बात चाहिए, आपकी आवाज़ को सोशल मीडिया पर बुलंद करना चाहते हो, किसान को जगाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस सोशल मीडिया के ऊपर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को समर्थन दे करके एक एक किसान को, एक एक व्यापारी को, एक एक ग्वार के उद्योगपति को बचाने का काम करो, ताकि आपकी आवाज़ को सोशल मीडिया पर ताकत मिल सके और ये लुटेरे लोग जो विदेशों से आकर भारत में डाका डालने पर लगे हुए हैं, इनके आगमन पर विराम लग सके। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 करोड़ 40 लाख बोरी की जरूरत पड़ेगी 2026 के अंदर। 1 करोड़ 40 लाख बोरी की जरूरत पड़ेगी और वो 1 करोड़ 40 लाख बोरी ग्वार भारत के अंदर अभी मौजूद नहीं है। चाहे कितना भी स्टॉक कोई बताए, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। परंतु मैं स्पष्ट तौर पर यह बता देना चाहता हूं कि जो मांग मौके के ऊपर दिखाई दे रही है, यदि वो मांग चलती रही तब 1 करोड़ 40 लाख बोरी की जरूरत पड़ेगी। और यदि
यदि मांग बढ़ जाती है, क्योंकि अमेरिका कुवैत के ऊपर पूर्ण रूप से नजर रखा हुआ है और कुवैत के अंदर वो तेल का उत्पादन बढ़ाने के ऊपर पुरजोर जो तरीके से जोर दे रहा है, यदि डिमांड बढ़ती है तो फिर ग्वार, मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि लाइटन लेकर घूमोगे तो भी ग्वार नहीं मिलेगा। ग्वार कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूं। मजदूरी कर लो, फटे हुए कपड़े पहन लो, चाहे जो कुछ भी कर लो, परंतु बेभाव और मंदे भाव में ग्वार मत बेचो साथियों। और यह हमारी मुहिम लगातार किसानों को जगा रही है और जगाती रहेगी। ये भी मैं बता दूं, मैं एक किसान होने के नाते, खेती करने वाला आदमी होने के नाते, मेरी किसानी कौम का दर्द समझता हूं और किसानी कौम के साथ जुड़े हुए बहुत व्यापारियों का दर्द भी समझता हूं। मेरे पास काफ़ी लाइव सेशन जो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक चलता है, उसमें काफ़ी किसानों के, व्यापारियों के कमेंट आते हैं कि प्लाट बिक के, जमीन बिक की, जौर भी। अरे बिकवाए किसने? बिकवाए इन लोगों ने जो ग्वार के अंदर मंदी चाहते थे, जो मंदी में खुशियां मना रहे थे। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको अलर्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको किसान को बचाना है, व्यापारी को बचाना है, देश के ग्वार के उद्योग को बचाना है, क्योंकि इसके साथ करोड़ों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, तो अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया पर ताकत दीजिए। और आपके सामने ये प्लेटफार्म, आप मौके पर जो वीडियो बना करके आपके पास आ रहा है, ये प्लेटफार्म मौजूद है कि ये जागरूकता रूपी अभियान जो चैनल चल रहा है, इस चैनल को ताकत दे करके इतना बड़ा बना दीजिए कि आपका माल कोई मंदे में नहीं लूट सके। आवाज़ मेरी होगी, मदद आपकी होगी। और यदि सोशल मीडिया के ऊपर हमारी आवाज़ बुलंद करेगी तो विदेशी लोगों की ताकत नहीं रहेगी कि हमारे ग्वार को मंदे भाव में लूटा जा सके। साथियों, 15,000 की आमदनियां हैं, जिसमें 8 और 7,000 बोरी पुराना मुनाफा वसूली का माल कट रहा है। किसान ने ताड़ा मार दिया है और जो फोटो फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप पर आ रही है, वो गोदामों के आगे सिक्योरिटी लगा करके मान के चलो कि ग्वार की रखवाली करने का काम किया जा रहा है। मैंने एक बात मेरे एक मित्र से कही थी, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मेरे मित्र ने एक फ़ोन किया था कि ग्वार में क्या होगा। मैंने ये बात कही थी कि फसल कमज़ोर है, कमज़ोर के हिसाब से शॉर्टेज के भाव बनेंगे। तो मेरे दोस्त ने ये बात कही कि यदि मांग आ गई तो मैंने ये कहा, मांग आ गई तो आप अपने जो गोदाम जो पड़ा है, जहाँ भी आपने अपना ग्वार स्टॉक कर रखा है, उस ग्वार के आगे आपको पहरेदारी करनी पड़ेगी। ये झूठी बात नहीं है, ना मैं झूठ बोलता हूँ और ना मैं झूठ सहन करता हूँ, ना मैं किसान, व्यापारी और उद्योगपति जो भारतीय है, भारत देश में काम करना है, उसके खिलाफ कोई बात कहता है तो मैं बर्दाश्त भी नहीं करता हूँ। साथियों, 150 रुपये की शाम को 4:12 पर छलांग लगाई। यही सूचना मैं आपको देने के लिए वीडियो अपलोड किया है। एक जो कुचवाई रात सेशन के अंदर जो लाइव चल रहा था 6 बजे से 7 बजे तक, उसमें ये बात कह रहे थे कि आमदनियाँ कितनी आई। आमदनियाँ 15,000 पर सिमट चुकी हैं। झूठी अफवाहों का मुझे कोई मतलब नहीं, उसमें भी मुनाफा वसूली और पुराना गुमार शामिल है। अगली बात, डिमांड 28 और 29,000 टन प्रति महीने की चल रही है, एक दाना भी कम नहीं हुआ है। कोरमा की सप्लाई लगातार बढ़ रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेचना रखना आपका काम है। भाव कितने बढ़े, 10,000 हो जाए, 15 हो जाए, 25 हो जाए, 50 हो जाए, 1 लाख हो जाए, इस बात से मुझे पता नहीं, परंतु क्योंकि कोई भी भगवान नहीं होता, ना भी कोई भविष्यवाणी कर सकता, परंतु ये बात नोट कर ले और गांठ मार लो कि 2026 के अंदर ग्वार मजबूती के साथ चलेगा। कितने भाव बनेंगे ये बात नहीं बता सकता। और बात 2026 की भी नहीं, 27, 28, 35, 40 जितने भी आगे समय निकलेगा, ग्वार मजबूती के साथ अपना काम करेगा। क्योंकि जो पुराने ज़माने के अंदर जो करोड़ों बोरी पैदावार है हमारे भारत देश के किसानों ने पैदा की, आज वो पैदावार आगे नहीं होगी। क्योंकि उस समय मैंने देखा कि धान के खेतों में भी ग्वार की बुआई की, इन्होंने ग्वार की इतनी पिटाई कर दी कि किसान को ग्वार से डर लगने लग गया और इसका मोह भंग हो गया। एक बात। दूसरी बात, ट्यूबवेलों के पानी का आविष्कार हो गया, जलवायु परिवर्तन लगातार चल रहा है, संकर बीज उतार दिए गए हैं, कोई भी चांस नहीं है कि ग्वार की आमदनी 2 करोड़ और 2.5 करोड़ बोरी हो। यदि किसान जी तोड़ मेहनत करेगा और अच्छे से अच्छे भाव मिलेंगे तो भी करोड़ बोरी से प्लस नहीं जाएगी। अब की बार बरसातें बहुत हुई, हल्ला बहुत मचाया गया, बिजाई बहुत 25-30 लाख हेक्टेयर बिजाई बताई गई। मैंने आपको कहा था उत्पादन 13 और 14 लाख हेक्टेयर का आएगा।
और वही आया है, वही आया है। मैंने आपको कहा था कि 50 लाख अंडर बोरी आई है, वही 50 लाख अंडर के बड़े बड़े विशेषज्ञों ने ये बात स्वीकार कर ली, मेरे पास फोटो के तौर पर मोहर के लग करके पहुंच चुकी हैं कि ये विशेषज्ञ 50 लाख बता रहे हैं। साथियों, टीवी चैनल के ऊपर बोलने वाले तमाम कृषि विशेषज्ञों से मैं विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि जो भ्रमित जानकारियां आपने पिछले समय में किसानों तक पहुंचाई, मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके ऐसी झूठी जानकारियां टेलीविजन के ऊपर किसानों तक न पहुंचाएं, क्योंकि इस तरह की झूठी जानकारियों से देश का किसान मरता है, देश का व्यापारी मरता है, देश का उद्योग मरता है और देश को राजस्व का घाटा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे और ग्वार की अच्छी तेजी की खुशियां भी मनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस जागरूकता रूपी अभियान को ताकत देने का काम करेंगे, ताकि आपको आगे से कोई मंदी में माल लूट के नुकसान न पहुंचा सके। साथियों, मैं पहले भी किसान की आवाज़ उठाता आया हूं, उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा, इस बात का विश्वास देते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जरूर इस मुहिम को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद।